हेलो मेरे दोस्त, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 5.4 हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.3 तक के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, मैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूँ। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.4 क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दीजिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोल दीजिए, दोनों का ही मतलब क्या होता है, सेम होता है। यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन हम करते कैसे हैं, अगर हमने एक बार डेरिवेटिव कर दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट कर दिया, तो जो आंसर आता है उसका एक बार हम डिफ्रेंसिएशन और कर देते हैं, तो उसको कहा जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि दो बार हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, अगर हमने एक बार और करना है डिफ्रेंसिएशन, तो उसको कहा जाता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 3x का डेरिवेटिव होगा 3। अब एक बार डेरिवेटिव हमने यहाँ पे कर दिया, अब वापस से हमें डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग अगेन, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट x। तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0। तो इसका आंसर आ गया यही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ये गिवन है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन हमें करना है एक्स स्क्वायर का प्लस 3 कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन हमें करना है x का प्लस d अपॉन डी एक्स डेरीवेटिव करना है 4 का। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा मेरे दोस्त डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। अब हमें एक बार डेरिवेटिव और करना है, जो ये क्वेश्चन आया है उसका। तो सिंगल डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए 6x माइनस इसका डेरिवेटिव कर लीजिए 10, इसका डेरिवेटिव 0। अब थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। अब एक बार डेरिवेटिव और करना है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। आइए इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम है हमें इसको y के इक्वल जूम कर लेना। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन लॉग एक्स। अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, लॉग एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग एक्स एज इट इज़ और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। अब ये जो फंक्शन आया है इसका डिफ्रेंशिएशन हमें एक बार और करना है। आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट मैं इन दोनों वैल्यू को ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो इसको लिखा जाएगा x लॉग x रेज टू पावर -1। अब हमें इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दोबारा से करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
पावर को ले आएंगे आगे और x इंटू लॉग एक्स रहेगा एज इट इज़, और पावर में से 1 कर दिया सब्ट्रैक्ट। अब हमें डिफ्रेंसिएशन किसका करना है? हमें डिफ्रेंसिएशन करना है x लॉग x का, इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स रेज टू पावर -2, और इसमें अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल। x एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x। तो इसको तो मैं नीचे ले आता हूँ, तो यह आ जाएगा -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स रेज टू पावर 2 इंटू एक्स एज इट इज़ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1। इससे ये कट गया, जो बच गया वो आंसर। अब आइए स्टूडेंट इसका 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको y के इक्वल अज्यूम कर लेना है। अब देखिए दो फंक्शन डिवाइड हो रहा है तो उसमें हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो y का डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे x अपॉन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज़ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये फंक्शन आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका अब हमें एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना है। तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वापिस से इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। इससे ये वैल्यू कैंसिल हो गया x पे, इज इक्वल टू यहाँ से आ गया -x माइनस 2x से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x प्लस 2x लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा -3x प्लस 2x लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। x ले रहा हूँ कॉमन, तो ये आ जाएगा -3 प्लस 2 लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 4। इससे कैंसिल हो गया x क्यूब पर। अब इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 लॉग x -3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 3। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमें गिवन है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ही लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको इससे डिवाइड कर लीजिए और छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 1, इसको हमें डिवाइड करना है 2x प्लस 3 से। तो ये 1 पे चला जाएगा, तो 2x प्लस 3 माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया -2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 1 माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 3। अब देखिए एक्चुअल में जो है, अब ये फंक्शन हमारे पास आ गया, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है।
इसका डेरिवेटिव करना काफ़ी इजी है। y एज इट इज़ 1 माइनस 2 इंटू, और इस फंक्शन को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 1। मेरे दोस्त यहाँ पे आप क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब भी ऊपर कांस्टेंट होता है तो आप क्वेश्चन रूल अप्लाई ना करके आप डायरेक्ट वैल्यू को ऊपर ले जा करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, और इजी हो जाएगा और जल्दी आंसर आएगा। अब हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, पावर आ जाएगा आगे और पावर में से एक कर दिया सब्ट्रैक्ट, 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 2। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है 2x प्लस 3 का। माइनस 2 माइनस 1 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से फंक्शन क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 टू जा 4 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस 2। अब हमें एक बार डिफ्रेंशिएशन इसका और करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो 4 इंटू माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू पावर माइनस का 3, और डेरिवेटिव ऑफ, अब डेरिवेटिव करना है जो ब्रैकेट के अंदर है उसका, 2x प्लस 3 माइनस 8 अपॉन, इसको मैं नीचे ले आता हूँ 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3 और 2x का डेरिवेटिव इंटू 2। तो इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस का 16 अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू पावर 3। अब आइए इसका 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y का डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x, इससे ये कैंसिल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रूट। अब मेरे दोस्त इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन यहाँ पे हो रहा है डिवाइड। तो वापस से डेरिवेटिव करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स एज इट इज़, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस का 2x, इससे ये कैंसिल, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये रूट। अब देखिए क्या करेंगे, मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ एलसीएम, तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये एलसीएम ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए एक मिस्टेक ये हुआ है कि जब मैंने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा और इधर भी स्क्वायर आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए हमने एलसीएम लिया, ये माइनस एज इट इज़ इनटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए x ये है और माइनस एक्स ये है,
तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बचा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे देखिए कैंसिल हो गया, इधर से आ गया माइनस वन माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई। अब देखिए इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो इस पे पावर है 1/2, वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर है 1/2 और ये एज इट इज़ वन माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर है 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पावर हो जाएगा 3/2, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इससे ये कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। और स्टूडेंट जो बुक में आंसर गिवन है ये वैल्यू ऊपर ले जा करके लिखा हुआ है उसने, तो अपना ये जो आंसर है बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस का 3/2। लेकिन आंसर को पॉजिटिव में ये लिखा जाता है, बट आंसर बुक में दिया हुआ है नेगेटिव में। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है। तो फंक्शन यहाँ से गिवन है y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई रेज टू पावर माइनस का एम एक्स। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है और डिफ्रेंसिएशन हमें करना है ई रेज टू पावर एम एक्स का, प्लस बी कांस्टेंट है और डिफ्रेंसिएशन करना है ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स का। तो y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, ई एक्स का डेरिवेटिव होता है ई एक्स, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है एम एक्स का, प्लस बी कांस्टेंट है, ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है माइनस एम एक्स का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एम एक्स, और एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एम, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस एम, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माइनस का एम। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार और करना है, तो d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एम ए कॉन्स्टेंट है और डेरिवेटिव करना है ई रेज टू पावर एम एक्स का, माइनस एम बी कॉन्स्टेंट है और डेरिवेटिव करना है ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स का। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ई रेज टू पावर एम एक्स एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है एम एक्स का, माइनस एम बी एज इट इज़ और ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है माइनस एम एक्स का। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एज इट इज़ और ई एम एक्स एज इट इज़, और एम एक्स का डेरिवेटिव एम, तो मैं यहाँ स्क्वायर लगा रहा हूँ, माइनस एम बी ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स, और माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव माइनस एम, तो प्लस, और ये एम स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ से कितना आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए एम स्क्वायर इधर भी है, एम स्क्वायर इधर भी है, तो मैं ये कॉमन ले लेता हूँ,
तो यहाँ से क्या बचा, ए ई एम एक्स प्लस बी ई माइनस का एम एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में ना उसने y2 लैंग्वेज यूज किया हुआ है। तो मेरे दोस्त अगर हम डिफ्रेंसिएशन के नोटेशन की बात करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम y2 भी लिख सकते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स को हम y1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ y2 इज इक्वल टू, यानी कि इसको लिखिए y1, इसको लिखिए y2, तो एम स्क्वायर एज इट इज़। और देखिए पूरा फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो मैं इसको y के इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, y2, इसको इधर लाइए, एम स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए फंक्शन हमें ये गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 वाई। तो फंक्शन मैं कॉपी कर लेता हूँ। फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेज टू पावर माइनस का 7x। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 500 कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन करना है ई रेज टू पावर 7x का, प्लस 600 कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन करना है ई रेज टू पावर माइनस 7x का। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 500 कांस्टेंट है और ई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई एक्स, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 7x का, प्लस 600 कांस्टेंट है और इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ ई रेज टू पावर माइनस का 7x, और अब डेरिवेटिव करना है माइनस का 7x का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 500 एज इट इज़ ई रेज टू पावर 7x एज इट इज़, और 7x का डेरिवेटिव 7, तो मैं यहाँ पर 7 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, प्लस 600 एज इट इज़ और माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7, तो यहाँ माइनस और 7 इंटू। स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आपको। अब एक बार डेरिवेटिव हमने कर दिया, अब वापस से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 500 और डेरिवेटिव करना है हमें ई रेज टू पावर 7x का, माइनस 7 इंटू 600 और डेरिवेटिव हमें करना है ई रेज टू पावर माइनस 7x का। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 500 और इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ ई रेज टू पावर 7x, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 7x का, माइनस 7 इंटू 600 एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है माइनस का 7x का, इज इक्वल टू 7 इंटू 500 ई रेज टू पावर 7x और 7x का डेरिवेटिव इंटू 7, तो यह आ जाएगा 7 इंटू माइनस 7 इंटू 600 एज इट इज़ और ई रेज टू पावर माइनस का 7x और माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7, तो ये प्लस का 7 इंटू लिख दिया। अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ 49 इंटू 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस 49 इंटू 600 ई रेज टू पावर माइनस का 7x। अब दोनों में से 49 आ रहा है कॉमन, तो 49 इंटू 500 ई रेज टू पावर 7x प्लस 600 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 7x। और मेरे दोस्त ये क्या लिखा है, देखिए ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो 49y
और ये क्या आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आइए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। फंक्शन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर 2x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस का x, और हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम सिंगल डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। तो y का डेरिवेटिव करेंगे d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है e रेज टू पावर 2x का, प्लस b कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन करना है e रेज टू पावर माइनस x का। तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव एज इट इज़, और ये 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस b कांस्टेंट है, e रेज टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव एज इट इज़, और माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लगा रहा हूँ। अब हमें एक बार डेरिवेटिव इसका और करना है, तो d अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है e रेज टू पावर 2x का, माइनस b कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन करना है e रेज टू पावर माइनस x का। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 2x, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है 2x का, माइनस b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज़, और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है माइनस x का। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू ई रेज टू पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव इंटू 2, तो मैं इसको कर रहा हूँ 4, माइनस b ई रेज टू पावर माइनस x, और माइनस x का डेरिवेटिव -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए हमें वेरीफाई क्या करने के लिए बोला हुआ है, हमें कह रहा है ये वेरीफाई करके दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव हमने ये कैलकुलेट किया 4a इंटू ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x, माइनस सिंगल डेरिवेटिव हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स बोला हुआ है माइनस करने के लिए, और डी वाई अपॉन डी एक्स हमने ये कैलकुलेट किया 2a इंटू ई रेज टू पावर 2x माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस x माइनस 2 इंटू, और क्वेश्चन में y बोला हुआ है तो y ये है a ई रेज टू पावर 2x प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस x। तो 4a ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x माइनस 2a ई रेज टू पावर 2x, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन चेंज, b ई रेज टू पावर माइनस x, माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a ई रेज टू पावर 2x माइनस 2b ई रेज टू पावर माइनस x। तो ये वैल्यू एज इट इज़ 4a ई रेज टू पावर 2x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x, और प्लस b ई रेज टू पावर माइनस x 2b ई रेज टू पावर माइनस x, माइनस 2 और माइनस 2, माइनस 4a ई रेज टू पावर 2x, और ये माइनस 2b ई रेज टू पावर माइनस x। तो स्टूडेंट इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इसका आंसर कितना आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं। देखिए ये हमें फंक्शन गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो फंक्शन पहले कंसिडर कर लिया जाए। फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स,
तो मेरे दोस्त ये लॉग है और ये पूरा क्या है x, तो लॉग x का डेरिवेटिव होगा 1/x यानी कि x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका, यानी x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ dy/dx इज इक्वल टू 1/x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव करेंगे 1/2√x यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है जो रूट के अंदर है उसका, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो dy/dx इज इक्वल टू 1/x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव करेंगे इंटू 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए इससे ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस का 1/2। अब हमें इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन और करना है, क्योंकि क्या बोला हुआ है d²y/dx², d²y/dx² इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो पावर आ जाएगा आगे, यानी कि -1/2 आ गया आगे, और पावर में से हमने 1 कर देना है सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 -1। अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। नाउ d²y/dx² इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और ये नेगेटिव, और इसका डेरिवेटिव करेंगे इंटू 2x। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो d²y/dx² कितना आ गया, d²y/dx² इज इक्वल टू, ये वैल्यू चला जाएगा नीचे, तो यहाँ से आ गया x/1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और ये नेगेटिव। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है x² + 1 इंटू d²y/dx² प्लस x इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। x² + 1 एज इट इज़, और डबल डेरिवेटिव हमने ये किया, तो -x/1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस x इंटू, और सिंगल डेरिवेटिव हमने ये किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रूट इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू है ना, यहाँ पे पावर है 3/2, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x² + 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे पावर 3/2 है, तो मैं लिख रहा हूँ इसको x² + 1 इंटू x² + 1, और ये रूट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि पावर 3/2 है तो पावर 1 और हाफ में मैंने ब्रेक कर दिया, -x/√1 प्लस x²। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आया x/√x² + 1 माइनस का x/√1 प्लस x², इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 0।
अब आइए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे जो क्वेश्चन ये और ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस किस चीज़ का है, यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप पहले इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन चेक करें। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, मैं तो यही सजेशन दूंगा कि पहले आप इसको खुद से ट्राई करें और उसके बाद आप इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखें। तो आइए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब इसके आंसर को मैच करते हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंटों ने इसको खुद से सॉल्व किया और फिर इसका सॉल्यूशन देखा, या फिर ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका आंसर फर्स्ट पार्ट करने के बाद, फर्स्ट पार्ट देखने के बाद सेकंड पार्ट का आंसर एकदम से जल्दी आ गया। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए फंक्शन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वापस से हमें यही वेरीफाई करना है। बस उसने y dy अपॉन डी एक्स की जगह पे y1 और y2 यूज़ किया हुआ है। तो y का डेरिवेटिव यहाँ से करेंगे, y1 इज इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अब हमें डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इससे ये कैंसिल हो गया। तो y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया। तो y1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो y1 इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर माइनस का 1/2। अब हमें इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो y1 का डिफ्रेंसिएशन मेरे दोस्त y2 होगा, और पावर आ जाएगा आगे, और पावर में से कर देता हूँ 1 को सब्ट्रैक्ट, तो -1/2 -1, और अब डिफ्रेंसिएशन हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो y2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर माइनस का 3/2, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x, ए का कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। y2 इज इक्वल टू आ गया माइनस का x अपॉन, और ये वैल्यू आ जाएगा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब देखिए हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स इंटू y1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रखेंगे एज इट इज़, और y2 हमने ये कैलकुलेट किया, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 प्लस एक्स इंटू, और y1 हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने ये कैलकुलेट किया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये रूट। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को रखना है एज इट इज़ इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, स्टूडेंट यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, नहीं आएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे पावर 3/2 है, तो इसको वापस से हाफ और फुल में ब्रेक कर देंगे। हाफ और फुल का मतलब ये होता है पावर 1 और आधा, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस
एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए इससे ये वैल्यू कैंसिल, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, आंसर आ गया 0। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें ये वेरीफाई करना है। तो फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मेरे दोस्त 1 अपॉन ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है एक्स स्क्वायर का, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएशन हमें करना है वाई स्क्वायर का, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2y और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। तो 2x अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx, और ये नेगेटिव, तो इससे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, और इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन वाई, और ये नेगेटिव। अब देखिए हमें उसने डबल डेरिवेटिव भी करने के लिए बोला हुआ है, तो क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो मेरे दोस्त कांस्टेंट है, और क्या बच गया एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई में लगा लेंगे क्वोशंट रूल, तो वाई एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे है डी वाई अपॉन डी एक्स, और मेरे दोस्त डी वाई अपॉन डी एक्स हमने क्या कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, तो हम क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज़ माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू माइनस वाई एज इट इज़ माइनस और एक्स भी एज इट इज़, और मेरे दोस्त डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ बी स्क्वायर अपॉन एक्स, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स अपॉन वाई, एक्स और ये वाई और ये नेगेटिव डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर और ये ब्रैकेट। तो यहाँ से आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, एलसीएम ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन वाई, को इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे उधर तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ से हो क्या रहा है कि हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं,
इसका जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो है हम क्वेश्चन में से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। मतलब कहने का ये है कि इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। अब क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रहा है, और क्या बचा, यहाँ से बच गया माइनस का बी रेज टू पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। तो ये देखिए इसका आंसर, ये हमने वेरीफाई कर लिया। स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन जब मैंने नोट किया था ना, तो क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव है, क्वेश्चन में ही नेगेटिव है, और यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। अब आइए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक्स हमें ये गिवन है फंक्शन, और वाई हमें ये गिवन है, और हमें ये वेरीफाई करना है। तो एक्स फंक्शन यहाँ से गिवन है, फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है log t, यानी कि एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन y है, और दोनों फंक्शन जो है वो कॉमन वेरिएबल के इक्वल है, वो क्या है, t है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट t। तो x का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट t किया जाएगा तो क्या आएगा, dx अपॉन dt, और log t का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन t। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टी, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से करते हैं डिवाइड, तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन टी। तो मेरे दोस्त इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा टी पे, तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी। अब हमें उसने डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए भी बोला हुआ है, तो इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। अब जो डबल डेरिवेटिव करना है वो विद रिस्पेक्ट एक्स करना है, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू -1 अपॉन टी। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 बाई टी का डेरिवेटिव करोगे तो +1 बाई टी स्क्वायर आएगा, और टी का डेरिवेटिव तो डी टी अपॉन डी एक्स आएगा। भाई हाँ या ना, आपको समझ आया कि नहीं आया। -1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर। कैसे, देख लीजिए भाई, ये टी है, ऊपर चला गया पावर तो माइनस में हो गया, पावर आगे आ गया, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया, -1 अपॉन टी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। और एक माइनस इधर है और एक माइनस इधर है, तो माइनस माइनस प्लस। अब हम विद रिस्पेक्ट एक्स डेरिवेटिव करने लग रहे हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डी, टी का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स होगा। अब देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब मेरे दोस्त क्या करना है, देखिए डी टी अपॉन डी एक्स हमने निकाला है, अब ये डी टी अपॉन डी एक्स का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए डी एक्स अपॉन डी टी हमने ये कैलकुलेट किया है, तो हम डी टी अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी क्या कैलकुलेट किया हमने, 1 अपॉन टी, और हमें चाहिए क्या, डी टी अपॉन डी एक्स, तो इसका कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो यह आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और इसका जब उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करो, तो यह आ गया टी। इसकी वैल्यू जो है वो टी हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा टी, तो इससे कैंसिल हो गया तो बच गया टी।
तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t। और हमें वेरीफाई करने के लिए ये बोला हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव हमने ये निकाला तो 1/t, और सिंगल डेरिवेटिव हमने ये निकाला माइनस का 1/t। ये दोनों कैंसिल, इसका आंसर क्या आ गया 0। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। वापस से हमें पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है, x ये गिवन है, y ये गिवन है, और ये हमें शो करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1/t। तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट t, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव 1 और 1/t का डेरिवेटिव -1/t²। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू a इंटू, इधर से मैं t² ले लेता हूँ एलसीएम, तो t² -1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू a इंटू t -1/t। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट t, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू a इंटू टी का डेरिवेटिव 1 और -1/t का डेरिवेटिव -1/t²। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/t²। तो यहाँ से dy अपॉन dt इज इक्वल टू a इंटू t² में ले लेता हूँ एलसीएम, तो आ जाएगा t² + 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं डिवाइड, तो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन है a इंटू t² + 1 डिवाइडेड बाई t², और फर्स्ट इक्वेशन है a इंटू t² -1 अपॉन t²। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल। तो यहाँ से dy अपॉन dx कितना आ गया, t² + 1 डिवाइडेड बाई t² -1। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ से हो क्या रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, ये हमें शो करने के लिए बोला हुआ है, तो क्या इस पूरे फंक्शन में जो हमें शो करना है कहीं पे आपको t दिखाई दे रहा है क्या? मतलब कहने का ये है कि t में आंसर हमें नहीं चाहिए, और अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव भी करेंगे तो कहीं ना कहीं t में आंसर देगा हमें। तो हम क्या करते हैं, हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमें फंक्शन गिवन है उसी से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए फंक्शन हमें क्या गिवन है, हमें फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1/t। भाई हाँ या ना, देखिए ये फंक्शन गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ से t में ले लेता हूँ एलसीएम, तो यह आ जाएगा t² + 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो xt अपॉन a इज इक्वल टू t² + 1, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब सेकेंड वैल्यू हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू a इंटू टी -1/t। तो y रखेंगे एज इट इज़, a भी रखा है एज इट इज़, और t ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा t² -1। वापिस से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, yt डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू t² -1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए क्या करना है हमें, t² + 1 ये कैलकुलेट किया, तो इसकी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू t² + 1 की जगह पर मैं ये पुट करने लग रहा हूँ, तो यह आ जाएगा xt अपॉन a डिवाइडेड बाई, और इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट करने लग रहा हूँ yt अपॉन a। तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू xt अपॉन a इंटू a अपॉन yt। तो a से a कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया, x अपॉन y।
अब मेरे दोस्त हमें यहाँ से अप्लाई करना है क्वेश्चन रूल, डी अपॉन डी एक्स, और डिफ्रेंसिएशन हमें करना है डी वाई अपॉन डी एक्स का, इज इक्वल टू वाई एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स एज इट इज़ और डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स एज इट इज़ और वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इन सभी वैल्यू को मैं इधर ले आता हूँ तो यहाँ से आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ये प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए यही उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से करा रहा हूँ स्टूडेंट में, बहुत ही सिंपल वे में करा रहा हूँ मैं हर एक क्वेश्चन को। कोशिश यही रहता है कि एक भी स्टेप मिस ना किया जाए, सभी के सभी स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठें तो पेन पेपर और बुक साथ में लेकर के बैठें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। वापस से हमें पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है और ये हमें कैलकुलेट करना है t इज़ इक्वल टू 3 पे। तो फर्स्ट फंक्शन हमें गिवन है x इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट t डी टी अपॉन डी एक्स और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2at। इसको कह देते हैं फर्स्ट फंक्शन। और सेकंड फंक्शन हमें गिवन है y इज़ इक्वल टू 2at। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट t डी वाई अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू 2a। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को कर देते हैं डिवाइड, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। तो डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई 2at। 2a से 2a कैंसिल हो गया, dt से dt कैंसिल हो गया। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन t। अब हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। तो d अपॉन dx डिफ्रेंसिएशन करना है dy अपॉन dx का इज इक्वल टू d अपॉन dx इंटू 1 अपॉन t। तो इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। और अब हमें t का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट x। तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब हमें डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि हमें इसकी जगह वैल्यू पुट करना है। तो हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2at। तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2at। भाई जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया, इसका रेसिप्रोकल किया तो हमें इसका भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर दिया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू, और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैं ये पुट कर देता हूँ 1 अपॉन 2at। तो यहाँ से आ गया माइनस 1 अपॉन 2at क्यूब, और ये क्या आया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू 3, मतलब कि टी की जगह पर हमें 3 पुट करना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और t की जगह पर हमें 3 पुट करना है। तो माइनस 1 अपॉन 2a इंटू
3 का क्यूब इज इक्वल टू 1/2 a इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और ये नेगेटिव, तो इसका आंसर आ गया 1/54 a नेगेटिव। तो ये था स्टूडेंट डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज नंबर 5.4। हमने इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमने चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया और स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से मैंने आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा है। सभी के सभी क्वेश्चंस और सभी के सभी पार्ट मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन भी समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुशांत क्लासेस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स का करवाया जा रहा है। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएं कि सुशांत क्लासेस चैनल पे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस विद रिवीजन करवाया जाएगा। अगर आप इनका सॉल्यूशन नोट चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम से मुझसे जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम या व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हैं 8851799745। आप इस नंबर पे मुझे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और ये नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इसके बाद स्टूडेंट जो चैप्टर आने वाला है वो चैप्टर नंबर 6 आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 सबसे पहले आएगा मैट्रिक्स, उसके बाद आएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के बाद आपको चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मिलेगी। चैप्टर नंबर 1 के बाद आपको चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, फिर आपको डिफरेंशिएशन करवा दिया कंप्लीट। और इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी ईच एंड एवरी क्वेश्चन सुशांत क्लासेस पे मैं कराने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन मैं स्किप करने वाला नहीं हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।